दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है और चौंकाने वाली है और हमारा समाज में किस तरफ जा रहा है इसको भी इशारा करती है। आज हम एक ऐसे प्रेमी युगल की कहानी सुनाएंगे कि उसने अंतरराज्यीय विवाह कर लिया। और जब अंतरराज्यीय विवाह कर लिया तो लड़की के माँ बाप इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने पहले तो पुलिस थाने में एफआईआर कराई। लेकिन जब लड़की नहीं मानी, वो अड़ी रही कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी, उसी के साथ शादी करेगी, तो उनके माता पिता ने बहुत ही गंभीर कदम उठा लिया। बेटी के जीते जी उसका पिंडदान कर दिया। पिंडदान सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद होता है और जब पिंडदान किया जाता है उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया लड़की के माँ बाप ने पूरी कर दी। मतलब पहले लड़की का पिंडदान किया, उसके बाद घर वालों को जुटाया, अपने जो उनके रिश्तेदार थे, पट्टीदार थे, और गांव वालों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और भोज आयोजित किया। मतलब इस कदर वो नाराज हो गए अपनी बेटी की इस शादी से कि आपको इस स्तर पर वो चले गए। आपको बता दें कि ये मामला जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक खाचरोद तहसील है। इसका एक गांव लगता है ग्राम घुड़ावन। घुड़ावन के वर्दी राम गरगामा है। उनकी पुत्री मेघा गरगामा है। वो अपने प्रेमी दीपक वैरागी के साथ भागकर अंतरजातीय विवाह कर लेती है। दरअसल दोनों की जाति एक नहीं है। जो वर्दीराम है, वर्दीराम सबसे पहले जब उनको पता चलता है कि उनकी लड़की शादी कर ली है और एक लड़के के साथ, दीपक वैरागी के साथ भाग गई है, तो उन्होंने दीपक वैरागी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी बेटी का किडनैपिंग हो गई है। मतलब उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। और पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और पुलिस दीपक और मेघा को पकड़ करके थाने लाती है। दीपक और मेघा थाने आते हैं। उनके खिलाफ चूंकि मेघा के अपहरण का मुकदमा दीपक बैरागी के खिलाफ लिखा होता है, तो पुलिस दीपक बैरागी को बंद कर देती है लॉकअप में। उनके घर वाले बुलाए जाते हैं क्योंकि लड़की बार बार ये कहती है कि दीपक ने मेरा अपहरण नहीं किया है पुलिस वालों से। वो बार बार कहती है कि वो अपनी मर्जी से दीपक के साथ गई है और दोनों ने शादी कर ली है। बहरहाल पुलिस को भी मेघा की बात पर यकीन होता है क्योंकि मेघा और दीपक जो है, ये दोनों बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाते हैं अपनी शादी के। और मेघा बताती है कि उसके माता पिता नहीं चाहते हैं कि वो दीपक बैरागी के साथ रहे, दीपक बैरागी के साथ शादी करे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरी जाति के हैं। दीपक बैरागी भी यही बात कहता है कि वो मेघा के साथ रहना चाहता है और उसने शादी की है। लेकिन चूंकि एफआईआर अपहरण की लिखाई गई थी, इस वजह से पुलिस मेघा बैरागी के जो माता पिता होते हैं, उनके जो परिवार वाले होते हैं, उनको बुलाती है थाने पर। वो जब थाने पर पहुंचते हैं तो मेघा से उनका आमना सामना कराया जाता है। मतलब उनकी अपनी बेटी से आमना सामना कराया जाता है। लेकिन आप सुनकर के चौंक जाएंगे कि जो मेघा होती है, मेघा गरगामा, वो अपने पिता बर्दी राम गरगामा को पहचानने से ही इनकार कर देती है। अपनी मां को पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि हम इनको जानते ही नहीं है क्योंकि ये दोनों लोग हमारे परिवार के हैं ही नहीं, मेरे हैं ही नहीं। पुलिस जब ये सुनती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि मेघा जो है दीपक के साथ रहने पर अड़ी रहती है और
परिवार वालों ने काफी समझाने का प्रयास किया मेघा को, लेकिन मेघा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मेघा ने कहा कि अगर वो शादी करेगी तो दीपक बैरागी के साथ ही रहेगी और दीपक के अलावा कोई शादी उसे इस जन्म में मंजूर नहीं है। मेघा की मां ने भी काफी कोशिश की कि मेघा को समझाया जाए, लेकिन मेघा मानने को तैयार नहीं है। मेघा कहती है कि मैंने शादी कर ली है और अब पूरा जीवन दीपक बैरागी के साथ ही उसका गुजरेगा। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं। कई घंटे तक ये मशक्कत चलती है कि आखिर किसी तरह से उनकी बेटी मान जाए, लेकिन बेटी है कि मानती नहीं है, यहां तक कि पहचानने तक से इनकार कर देती है। माँ बाप जो है मेघा के, वो दोनों, जो वर्दीराम गरगामा है, वो अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट जाते हैं और पुलिस जो है मेघा गर्मा गरगामा और दीपक बैरागी को छोड़ देती है, क्योंकि दोनों बालिग हैं, दोनों की उम्र शादी की हो चुकी है और दोनों ने शादी के दस्तावेज भी पुलिस के सामने प्रस्तुत किए। अब जो मेघा गरगामा के पिता हैं वर्दी गरगामा, वो जब घर जाते हैं तो परिवार वालों से इस पर चर्चा करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि अब उनकी बेटी उनके लिए मर गई है। उन्होंने तय किया माता पिता ने कि अब वो बेटी के पास कभी नहीं जाएंगे और चूंकि बेटी को उन्होंने मरा हुआ मान लिया, इसकी वजह से उन्होंने मरने के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं वो भी कर डाला और सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी का पिंडदान किया, अपने घर पर बाल मुड़वाए और पिंडदान करने के बाद इतना ही नहीं, उन्होंने जो शोक संदेश किसी व्यक्ति के मृत्यु पर उसके परिवार वाले अपने रिश्तेदारों मित्रों को भेजते हैं, वो एक शोक संदेश भी छपवाया और वो छपवा करके उसे सोशल मीडिया पर बाकायदे वायरल किया और ये भी लिखा था उसमें कि बेटी का मृत्यु भोज हम आयोजित कर रहे हैं, आप इसमें जरूर शरीक हो। लोग जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वायरल पत्र को देखे तो वो खुद ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार जो होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। वो जो मेघा गरगामा है उसके पिता से संपर्क करते हैं, वर्दीराम से, और तब उनको पूरी कहानी पता चलती है। पिंडदान के बाद जो भोज होता है, बाल मुड़वाने के बाद भोज आयोजित किया जाता है और भोज में ब्राह्मण के अलावा जो गांव के लोग होते हैं वो भी बुलाए जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बुलाए जाते हैं, सभी लोग वहां पर बुलाए जाते हैं और बुला करके उनके साथ जो है पूरा जो विधि विधान से, जिस तरीके से मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, वो सारे रिचुअल्स जो है वर्दी गरगामा और उनका जो परिवार होता है वो उसे करता है और अपनी बेटी को मरा हुआ मान करके ये सब वो करते हैं। शायद ये पहला मामला होगा कि बेटी को जिंदा रहते हुए उसके माँ बाप उसे मरा मान करके इस तरह का जो मृत्यु भोज है वो आयोजित किए होंगे। एक शॉकिंग न्यूज है इंटरकास्ट मैरिज के बाद जो लड़की के माता पिता ने किया। मतलब हमारा जो समाज है अभी भी इसमें इंटरकास्ट मैरिज को महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसको मान्यता नहीं दी जा रही है। आज की डीएनएम शो में बस इतना ही। हमारी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।